जी भाई, जीत गए हम। और स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। 8-0 हो गया है। पाकिस्तान को 8वीं बार हमने वर्ल्ड कप में हरा दिया है और इस हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमेशा की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान में टीवी टूटने शुरू हो चुके हैं वो कोई नई बात नहीं है। अब डिजिटल का दौर है तो अब ट्विटर पर भी रोना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बीरू पाजी ने पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी को रोस्ट कर दिया है और ट्विटर पर बस अब बीरू पाजी के ही ट्वीट की बात हो रही है। जी हां, वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर के खूब मजे लिए हैं और कहा है इश्क ना प्यार में जो मजा है पाकिस्तान की 8वीं हार में। दरअसल मुकाबला जब शुरू हुआ तो भारत ने पहला विकेट तो जल्दी ले लिया, लेकिन उसके बाद जब रिजवान और बाबर आजम ने बहुत अच्छे से इनिंग को बिल्ड किया, रन बनाया, अर्धशतकीय पारियां पार्टनरशिप की, बाबर का अर्धशतक आया, 49 किए रिजवान ने। इस दौरान दोनों ने जब चौके लगाए ना, बेहद ही शानदार चौके लगाए। अच्छी कवर ड्राइव बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली। हालांकि पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज में इतना दम नहीं था कि वो छक्का लगा सके, लेकिन चौके उन्होंने अच्छे लगाए। अब जब चौके अच्छे लगाए, सॉलिड पार्टनरशिप बनी, तो अख्तर साहब ने मोबाइल उठाया और ट्वीट कर दिया शानदार बेहतरीन चौके। अब वो ट्वीट आप देखिए अख्तर का, जो ट्वीट अख्तर ने किया था जिस पर सहवाग ने जवाब दिया था। ये वो ट्वीट है जिसमें आप नीचे शोएब अख्तर का ट्वीट देखिए, वाह रे ये खामोश चौके। अब खामोश चौके थे, तंज था भारतीय टीम पर। शानदार तरीके से अख्तर ने ट्वीट किया। अब इस पे बाद सहवाग साहब ने इस पर रिप्लाई किया। बीरू पाजी ने लिखा, जब लगातार विकेट गिरे तो शायद खामोशी के चौके देखकर पाकिस्तानी बैट्समैन ने जल्दी जल्दी पवेलियन लौटने की ठान ली। झेल नहीं पाए यार प्रेशर, हा कोई नहीं शोएब भाई, ना इश्क ना प्यार में जो मजा 8-0 की हार में। तो बीरू पाजी ने ये एक ट्वीट किया और खूब मजे लिए। हालांकि यहीं पर बीरू पाजी नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के और ज़्यादा मजे लिए हैं। अगर उनके पूरे दिन के ट्वीट पढ़ने बैठ जाऊंगा तो 10-15 मिनट की खबर हो जाएगी। इसीलिए जो अच्छे और मज़ेदार ट्वीट हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। एक और ट्वीट देखिए किस तरीके से बीरू पाजी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारी मेहमान नवाजी की बात ही अलग है। सारे पाकिस्तानी प्लेयर को बैटिंग मिली, सबका ख्याल रखा जाता है। और ये उन्होंने तंज मारा है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सबको बैटिंग मिली और हम अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो हमने ऐसी मेहमान नवाजी की आपकी हैदराबाद में। जिस तरीके से स्वागत किया उसी तरीके से हमने आपके मैच में भी मेहमान नवाजी की और आपके सभी बल्लेबाजों को हमने बैटिंग दिलवा दी। अब एक और ट्वीट देखिए, वो और मजेदार, शानदार और लाजवाब है। दरअसल ये ट्वीट तब का है जब पाकिस्तान सॉलिड स्टार्ट कर चुका था और एक अच्छी पार्टनरशिप रिजवान और बाबर के बीच बन रही थी और 155 रन पर 2 विकेट थे। अब यहां सहवाग साहब लिखते हैं, पाकिस्तान आफ्टर बीइंग 155 फॉर 2, उनको याद आया उनके शाम के नाश्ते का टाइम हो गया। फाफड़ा जलेबी दिखा इसीलिए जल्दी से 191 पर ऑल आउट हो गए। एंड वी आर द वीकेस्ट डेमोक्रेसी, सो सब ने 2-2 विकेट ले लिए। अब बीरू पाजी के इस ट्वीट ने समा बांध दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि 155 पर 2 थे तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने शाम के नाश्ते का याद आ गया। अब इससे उन्होंने तंज बहुत बड़ा मारा और इसीलिए वो लोग नाश्ते के चक्कर में 191 पर ऑल आउट हो गए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसीलिए हैं, इसीलिए हमारे गेंदबाजों ने सबने 2-2 विकेट लिए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सभी ने 2-2 विकेट लिए और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद 30.3 ओवर में भारतीय टीम ने इस रन को चेस कर लिया 3 विकेट के नुकसान पर और शानदार तरीके से मुकाबला अपने नाम किया। रोहित शर्मा की शानदार 86 रनों की इनिंग रही। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी बेहतरीन 50 किया और इंटेंट दिखा शुभमन गिल की इनिंग में भी, केएल राहुल की इनिंग में भी। विराट कोहली कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उनसे बड़े मुकाबलों में आगे उम्मीद रहेगी और जिस तरीके से वो प्लेयर हैं उनको पता है कि कहां पर प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है। तो फिलहाल बीरू पाजी ने शोएब अख्तर को खूब रोस्ट किया। इसके अलावा बहुत तमाम ट्वीट किए उन्होंने, लगातार 10-15 ट्वीट आज किए हैं और शोएब अख्तर को खूब रोस्ट किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की हार पर जिस तरीके से शोएब अख्तर को बीरू पाजी ने रोस्ट किया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स आर पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।